ओम नमः सिद्धिभ्य एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरि ससौवसिद्धे विशुद्ध भावे समणेयणानदंसं चरित तौ वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानुयोग चूलिका महाधिकार गाथा 271 पृष्ठ 512। जे अजधागहि दत्था ए दे तच्चत्तिणिच्छदा समये अच्यंत फल समिद्धम भमन्ति ते तो परम कालम। यह आपके परिचय के अनुसार और आचार्य अमृतचंद्र सूरी देव के अनुसार पंचरत्न की पहली गाथा है। हमारे यहाँ तो त्रिरत्न ही होते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। आचार्य ने नाम दिया वो चुनिंदा के अर्थ में दिया, सिलेक्टेड के अर्थ में दिया, सारभूत के अर्थ में दिया। वास्तव में पंचरत्न कोई त्रिरत्न जैसा पंचरत्न नहीं, क्योंकि इसमें पहली गाथा में जो वर्णन है वो अनंत संसार में भटकने वाले आपके भावों का है, तो वो तो रत्न नहीं हो सकता। मतलब यही है कि आपको पहचान कराई कि ये भाव यदि करोगे तो अनंत संसार में भटकोगे, मतलब ये भाव मत करना। ठीक है ना। ये तो एक सामान्य परिचय दिया मैंने। इस गाथा का अन्वय और अर्थ करना यह बड़ा ही दुरूह है, कठिन है। इट्स वेरी टफ जॉब। क्यों? कोई ना जो किया है ना वो सही है, और जो इसमें अर्थ करने आचार्य ने इतनी जगह उसमें जिसे कहते हैं ना गुगली चलाई है कि आप पूरे घूमते रह जाओ, पहचानना मुश्किल हो जाए आपको कि आचार्य कहना क्या चाहते। जैसे थोड़ा सा संकेत देता हूं, अर्थ बाद में करूंगा, पहले आपको पता तो चले कि समस्याएं कहां कहां हैं। कि जे जो जीव, ठीक है ना, ये तो बहुवचन हो गए। अजधा गई दत्था का अर्थ अभी नहीं कर रहे हम। ए दे जो जीव, ए दे तच्च। अब देखिए ए दे यह क्लियर बहुवचन है ये, लेकिन तच्च ये एक वचन है। तो ये तत्व है कि तत्व है? भाई बहुवचन के साथ तो बहुवचन आना चाहिए। ए दे तच्चे तो समझ में आता, लेकिन वैसा दिया नहीं आचार्य ने। समझ रहे ना। एक तो यहां दुविधा है। ती ऋच्छिदा के ऋच्छदा, ये यहां टाइपिंग मिस्टेक। ये ऋच्छिदा है, ऋच्छदा नहीं है। समझ गया ना। निश्चित किए गए कहां पर? समय, समय में। या समय का अर्थ शास्त्र दिव्य ध्वनि दोनों है। अत्यंत फल समिद्धम। अब देखिए अत्यंत फल समिद्धम, अत्यंत फल से समृद्ध। कौन? ते फिर बहुवचन दे दिया, समृद्ध एक वचन दे दिया।
परेशानी समझ रहे ना। अब ये आचार्य से कोई गलती नहीं हुई है, उन्होंने बहुत सोच समझ के ये प्रयोग दिए हैं, ये आपके लिए क्लू छोड़े हैं ताकि इनसे आप पहचान सको कि जो सीधा सीधा अर्थ दिख रहा है आपको शब्दों का, वो यहां नहीं है, उससे कुछ भिन्न अर्थ है। इसलिए आचार्य ने जानबूझ के दिए हैं, ठीक है ना, पर उनको नहीं पकड़ पाते। तो ते परम कालम भवंती, अब ये परम कालम भवंती, वो काल में भ्रमण करते हैं, काल को भ्रमण करते हैं, क्या कहना चाहते, समझ गए ना। और परम कालम, परम का अर्थ उत्कृष्ट है या बाद का है, ये सब अपन को समझना होगा। मतलब ये कहने का है कि इस गाथा में शुरू में एक दिन तो आपको पूरी कवायद करना होगी कि इस गाथा का तारतम्य समझ में आए कि किसका किससे मेल है, समझ गए ना, अर्थ क्या निकल रहा है और क्यों, उस पर सूक्ष्म चर्चा तो हम बाद में करेंगे। पहले यही समझना जरूरी है कि इस गाथा में किस शब्द का किससे मेल है। मैंने टीकाकारों को भी देखा, किसी पर कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, आक्षेप नहीं कर रहा हूं, पर वस्तु स्थिति ये है कि ये जो अंतर आचार्य ने किए ना, इन पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, कहीं पॉइंट आउट नहीं किया। जैसे एदे तच्च, अब एदे तच्च के लिए एदे जब बहुवचन है और तच्च एक वचन है, तो इसमें अपने आचार्य क्या लिखते हैं, एते मया कल्पिता पदार्था, ये मेरे पर, तो एते बहुवचन है तो पदार्था तो बहुवचन कर दिया आपने, और आचार्य ने तो तत्व कहा था एक वचन। मेरी समस्या समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो आज आपको वैसा नहीं मिलेगा, आज तो बौद्धिक व्यायाम रहेगा, आपको पूरे मेहनत करना पड़ेगी साथ में, बिना मेहनत की नहीं पकी पकाई नहीं मिल रही आज कुछ भी, ठीक है ना। आज का दिन आपके थोड़ी मेहनत का दिन है, व्यायाम का दिन है। जब वो साफ साफ आचार्य ने क्या लिखा, एदे तच्च, एदे बहुवचन तच्च एक वचन। अब उन्होंने क्यों कह दिया कि ये ते मया कल्पिता पदार्था एव तत्वम इति निश्चिता। अब पदार्था एव तत्वम, फिर यहां आप भी एक वचन दे रहे हैं, लेकिन क्यों, ये वचन का भेद क्यों आया, ये क्लियर नहीं हो रहा। यदि ये दे बहुवचन है तो तत्व में एक वचन कैसे हो गया, ख्याल में है ना। ये इसका मर्म नहीं खोला। ये दे का अर्थ पदार्थ कर दिया, पदार्थ का अर्थ तत्व कर दिया, कहीं मतलब सब कुछ घूम रही है बात। शब्द तो आ रहे हैं लेकिन अभिप्राय पकड़ में नहीं आ रहा, वो सूत्र पकड़ में नहीं आ रहा जिसको पकड़ के हम आगे चले, समझे ना। कंफ्यूजन है थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। दूसरा, अत्यंत फल समृद्धम, अत्यंत फल से समृद्ध, कौन, व्यक्ति। यदि व्यक्ति भाई अत्यंत फल से समृद्ध है जो व्यक्ति, वे, अब जो व्यक्ति एक वचन हो गया तो वे बहुवचन कैसे हो जाएगा, ते भवंती परम कालम। डिफरेंस ख्याल में आ रहा। इसका मतलब है कि कुंद कुंद आचार्य से चूक तो हो नहीं सकती, ये तो 100% कन्फर्म है। तो अब वो क्या कहना चाहते हैं ये निकालना, उसका मर्म हमें समझना होगा। विपिन जी, मेहनत के समय पीठ मत दिखाना, पूरी मेहनत करना, नहीं तो आप बड़े सुविज्ञ हैं, विद्वानों के साथ यही खतरा होता है, कुछ नहीं वीडियो ऑफ कर दो, पता ही नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं, ना दिखेंगे ना पकड़ पाएंगे, समझे ना। इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा से मुझे भी एक लगता है, मन करता है कि हाँ भाई अपन बात कर रहे हैं तो सामने सुनी जा रही है, ध्यान दे रहे हैं, आपके चेहरे की भावभंगिमाएं बताती हैं कि हाँ आपको उसमें कुछ पकड़ में आ रहा है, आनंदित हो रहे हैं आप, वो पता चलना चाहिए। उससे वक्ता को हमेशा बोलने का भाव होता है, कोई मान कषाय का प्रकरण नहीं है, पर यह सहजता है,
यदि राग नहीं हो आपसे तो शायद ये चर्चा करने के बोलने की जरूरत ही क्या है। मैं अपना पढ़ता रहूं, आप अपना पढ़ते रहो। समझ में? तो हमारे आपके बीच में भले ही हम वीतरागता की चर्चा कर रहे हैं, वीतराग बनने की चर्चा कर रहे हैं, पर ये जो चर्चा है ना, ये तो रागात्मक संबंध है। इसलिए इसमें विरागता मत ढूंढना, इसमें वीतरागता मत ढूंढना, इसमें तो राग रहेगा। समझे ना? इसमें आप क्वेश्चन मार्क मत करना, ये मत सोच लेना तुम तो मान कसाई के लिए कर रहे हैं। अरे भैया काहे की मान कसाई, काहे का क्या? हम साधन में ही बैठ के तत्व चर्चा कर रहे हैं। अभी उस भूमिका में नहीं पहुंचे कि सीधे ध्यान में पहुंच जाए, तो जब ध्यान में नहीं पहुंचे तब तक साधर्मियों को क्या करना? टोडरमल जी लिखते हैं कि तब तक चर्चा वार्ता करना, विचार विमर्श करना यही उचित है। तो हम वही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? ख्याल में? तो सुनो ध्यान से, क्या कहा? अत्यंत फल समिद्धम, अत्यंत फल से समृद्ध। अब अत्यंत फल से समृद्ध कौन? कोई ना कोई व्यक्ति, और वो व्यक्ति ते भमंती परम कालम। अब जब वो व्यक्ति बहुत सारे हैं तो समिद्धम एक वचन कैसे होगी? ये डिफरेंस ख्याल में रखनी है। इसका मतलब है आचार्य कुछ कहना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे समझने में उन्होंने जानबूझ करके ये वचन भेद पैदा किया। एक ही गाथा में दो दो जगह, समझ में आया ना? एक ही गाथा में दो दो जगह, विशेषण विशेष में एक को एक वचन, एक को बहुवचन। सर्वनाम को एक वचन तो कहीं क्रिया को बहुवचन कह दिया, कहीं संज्ञा को बहुवचन कह दिया। ये सब काफी चीजों में झोल मेल है, उसको आपको समझना होगा। पर यह समझ में तब आएगा कि इस गाथा का पिछली गाथा से लिंक क्या है, यानी इस गाथा की उत्थानिका क्या है। इस गाथा की उत्थानिका जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने दी है, वह पिछली गाथा से लिंक जोड़ने के लिए समर्थ नहीं। गलत है ये नहीं कह रहा हूं। हमारे लिए उत्थानिका का मतलब क्या होता है? पिछली और अगली गाथा के बीच में एक पुल बना दो, जिससे इस गाथा से इस गाथा पे हम आ सके, दोनों को जोड़ सके। दोनों गाथाएं भिन्न भिन्न होते हुए भी ये गाथा आई क्यों, ये पता चलना चाहिए। पिछली गाथा में जब ये कहा था सीधा सीधा कि भाई वो जीव क्या करते हैं, क्यों कल आया था ना कि वो यदि ऐसा उसमें तुम नित्य अधिवास करो यदि तुम परिपूर्ण दुख से छुटकारा चाहते हो। तो श्रावण में अधिवास करने की बात कही थी, उसका इस बात से लिंक क्या है कि जिन्होंने अयथार्थ अर्थ को ग्रहण किया है। भाई उसमें जब आपने निर्देश ही दिया कि आप श्रावण में अधिवास करो, ध्यान देना, क्या करना? श्रावण में अधिवास करो। मैं एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, इसमें क्या आचार्य इशारा करना चाहते एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। आप लोग समित शिखर जी जाते हो? जाते हो ना? आप यदि वहां कमरे में रुकते भी हो तो प्रति समय भावना क्या रहती है? मेरी वंदना निराबाध हो जाए, कोई बाधा नहीं आए, परेशानी नहीं आए, वंदना हो जाए। हम वंदना के लिए आए हैं, यहां रुकने और भोजनशाला में भोजन करने और बढ़िया एसी चला के सोने नहीं आए। आप साधन लेते हैं, पर ध्यान किस पे होता है? साधना पर होता है। जो आपको वंदना करने की प्रक्रिया पूरी करनी है, उधर फोकस होता है। शाम को जल्दी सोते हैं, क्यों? अरे 12 बजे तो उठ रहा है, तैयार होके 1 बजे तो चल देना। कैसे चलेंगे? समझ गया? सोते रहेगा तो वंदना कैसे होगी? कब लौटेंगे? लौटने में तो रात हो जाएगी। अब आप सारी समस्या समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या कहना चाहते हो? तो आप वहां अच्छी से अच्छी, सुविधाजनक से सुविधाजनक धर्मशाला, गेस्ट हाउस जो भी हो वो लेते हैं, उसमें रुकते हैं
पर वो जो सुविधाजनक देखते हैं वो आपको डिस्टरबेंस नहीं हो, आप आसानी से वंदना कर सकें, इस भाव से देखते हैं। आपके लिए वहां प्रधान क्या है? सम्मेद शिखर जी तीर्थ वंदन प्रधान है। अब कुछ लोग वहां रहते हैं, आप भी 1-2 दिन रुके थे, वो लोग भी वहां रहते हैं। जहां आप 1-2 दिन रुके थे वो वहीं पर परमानेंट रहते हैं। इन दोनों में ये बात गलत है। अब बताओ गलती क्या है? मैंने क्या कहा? आप जहां 2-1 दिन रुके थे बड़े बहुमान से, बड़ी महिमा की, अरे धन्य भाग हमारे तो यहां पर आज आना हुआ, समय निकला, योग बना, हम आ गए शिखर जी वंदना करने, हमारा धन्य भाग है। आप 2 दिन रुके, वो सारी जिंदगी वहां रह रहे, ये बात गलत है। क्या? कि जहां आप 2 दिन रुके वहीं वो सारी जिंदगी रह रहे हैं, ये बात गलत है। अब बताओ इसमें गलती क्या है? इसमें गलती भावना की है कि जगह की है? कि जगह तो वो है, सही है कि वो उसी जगह रहते हैं, भावना की बहुमान नहीं है। लेकिन जिस भावना से आपने सम्मेद शिखर जी गए और रुके थे वो उस भावना से नहीं रहते। कोई जीवन यापन कर रहे हैं, कोई दुकान धंधा कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, आजीविका कर रहे हैं, उनके मन में उस जगह की पवित्रता, वहां हम रुके, इसका सौभाग्य, बहुमान ये नहीं जगता है। वो उसे रूटीन वे में लेते हैं। अंतर समझ में आ रहा है सचिन? क्या कह रहा हूं? कहां चेंज हो रही है गाड़ी, पटरी कहां बदल रही है, वो समझ में आ रहा है। एक स्थूल बात में क्या कहा गया? भाई साहब आप तो यहां 2 दिन के लिए आए, हम तो यहीं परमानेंट रहते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। अरे भाई साहब आपको महिमा नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई। क्यों? क्योंकि जिस भाव से हम 2 दिन के लिए आए, जो भावों की विशुद्धि हमारी थी, जो महिमा थी, जो बहुमान था, तुम्हारे हृदय में तो एक क्षण को भी नहीं दिखाई दे रहा। अब समझ में आ रहा कुछ अंतर? क्षेत्र वही है, वो वहां रहते हैं, ये सही है, लेकिन आप जिस बहुमान, अरे धन्य भाग जो हम अब की बार तो 2 दिन रुक लिए शिखर जी, 2 दिन रुक लिए, एक और वो कह रहे भाई साहब आप तो 2 दिन रुके, हम तो परमानेंट यही रह रहे। आप हाँ ठीक है, जो ठीक है कहते हो उसका मतलब ठीक कुछ नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। जैनियों की बात करूं और नौकरी करने वालों की बात नहीं कर रहा। क्या? अब थोड़े और आगे बढ़ते, अब वंदना करने पहाड़ पे चलते हैं। आप जन्म जिंदगी में पहली वंदना कर रहे हो और वो डोली गोदी वाले वो कहते हम तो साल में 365 वंदना करते। आप एक बार चढ़ रहे हो, हम तो 365 बार चढ़ते। और हमारी सोचो, हम तो करते जो करते तुम्हें भी करा देते। उपकार माना जाए? नहीं। अच्छा बताओ, वो हर बार चढ़ते, हर रोज चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते? कई बार ऐसे भी होता है कि किसी की डोली की बुकिंग नहीं मिली तो वो खाली चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो, जब यदि कोई अभी तो जोर में चढ़ गया और ऊपर थक गया तो उसको जरूरत पड़ी तो हमारी मेहनत तो आधी होगी, चढ़ाना तो पड़ेगा नहीं, उतारने मात्र के लिए भी पैसा पूरे मिल जाएंगे। तो वो आपके साथ साथ खाली डोली, माने उसको बिजनेस की गारंटी नहीं है और वो चढ़ रहा है। आप साल में एक बार चढ़ रहे हैं,
वो साल में 365 बार चल रहा है। मुकेश जी कितना पुण्यशाली है? बिल्कुल नहीं। अच्छा सच बताओ कि आप एक बार चढ़े और वो 365 बार या 300 बार जो भी हो वो चढ़ा, तो आपसे कई गुना वो उसने शिखर जी पहाड़ पे चढ़ा। समझ में आया ना? उसे एक आपको पता नहीं कौन सी टोक कहां है, कौन से भगवान की, उसे एक एक भगवान की टोक पता है। समझ में? आपको ये दूरी पता नहीं कितनी दूरी पे है, उसे हर चीज पता है। आपको चढ़ते समय कदाचित संक्लेश हो सकता, थकान हो सकती है। उसे चढ़ते समय वो रोज की आदत है, तो ना संक्लेश है ना थकान है। तो बताओ वो आपसे प्रशस्त भावों में है कि नहीं है? आपसे अधिक पुण्यशाली है कि नहीं? नहीं। एक भी यहां मरने को तैयार नहीं। पहले उसी बात पे सब हाँ मरते। क्या मैंने पूछा कि आपसे कई गुना बार वो चढ़ता है कि नहीं चढ़ता? बिल्कुल चढ़ता है। आप जन्म जिंदगी में शिखर जी की वंदना करते हैं, वो रोज करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। क्या उसके बावजूद उसे पुण्यशाली क्यों नहीं मानते? भावना। क्योंकि उसे उस मिट्टी के उस कण-कण के प्रति वो भाव नहीं उठते। जैसे बाबू जुगल जी लिखते हैं, अरे ओ शिखर शिखर समेत अचल, कण कण तेरा कितना पावन कितना निर्मलतम, अरे ओ शिखर समेत अचल। वो कणों में उसे पावनता ही नजर नहीं आती। इतनी सी टोंक और इतने 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 करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने 100, इतने भगवान मोक्ष गए यहां से, उसे समझ में कुछ नहीं आता। आप चावल 4 चढ़ाते हो और वंदना 4 करोड़ की कर लेते हो। क्यों? और वो आपके चढ़ाए सारे चावल बीन के ले आता है भात बनाने के लिए, उसके बावजूद वंदना एक की भी नहीं कर पाता। उसे पहचान ही नहीं होती। कहते जैनी तो बावड़े ऐसे ही छोड़ जाते हैं, बंदर खाए में, बंदरों से अच्छा हम इंसान खा ले, क्या बुरा किया? अब डिफरेंस बताइए, अंतर कहां पड़ रहा है? प्रक्रिया दोनों में हो रही है, पर आपकी जो प्रक्रिया है, आपका जो पहाड़ चढ़ना है, उसमें थकान हो रही है क्योंकि हमें आदत नहीं है। कदाचित संक्लेश भी दिख रहा है, हाँफ रहे हैं, अब और कितनी रह गई ऐसे देखते हैं। अरे पैर भर गए, चला नहीं जा रहा अब तो। अरे भगवान आप यहां काय को आके विराजे थे, थोड़े नीचे विराज जाते, हमें इतना कष्ट था। ये सब शब्द बोलते हुए, यद्यपि ये शब्द शोभनीय नहीं है, इनका समर्थन नहीं कर रहा हूं मैं। मुकेश जी बात पे, मर्म पे ध्यान देना। वो हंसते हुए जा रहा है और आप संक्लेश करते हुए जा रहे हैं। उसके बावजूद आप वंदना के भाव से जा रहे हैं और वो आजीविका के भाव से जा रहा है। ये जो भाव का अंतर है, ये दोनों को फल में अत्यंत दूरी बना रहा है। उसकी जीवन में एक भी वंदना नहीं हुई। आप एक वंदना करके आते हैं, कुछ ना कुछ विषय कषाय भोग का त्याग करके आते, चलो भैया वंदना हो गई, भगवान आज के बाद हम ये चीज नहीं लेंगे। वो एक संकल्प बन जाता है, वो प्रतिक्षण याद दिलाता है कि हाँ आज हमारी भगवान की वंदना हुई थी, इस समय शिखर गए थे। और वो रोज चढ़ता है, लेकिन एकाध और नया भोग मिल जाए तो भोग लेगा, ज्यादा पैसा दे दो और ज्यादा बोतल पी लेगा, और क्या करेगा। यही होता है क्षमा करना। आप जो देते हो उनको भरपूर राशि, उसका नतीजा कुछ और ज्यादा नहीं होता, यही होता है। क्योंकि वो जो चिवड़ा खाते हैं ना, वो तो थोड़ी सी पैसों का आता है, और वो भी आप ही दे देते हो ले जाके। विपिन जी गलत तो नहीं कह रहा हूं? नतीजा कहां जा रहा है? वो तेरा व्यसन का जो परिणाम है,
सम्मेद शिखर जी पर एक एक टोंक तक जाना, कई लोग पूरी टोंकें नहीं कर पाते, एक एक टोंक तक जाना, कोई छोड़ना नहीं। इतनी जो आपकी उसकी समर्पण वृत्ति दिखती है, एकाग्रता दिखती है, उस एकाग्रता में आप पहचान पा रहे हो। हंसते हुए जाता है, कई बार आपका बोझ लेके जाता है, आपको लगता भैया धन्य है, तुम्हारी कृपा से वंदना हो गई। ये तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन दोनों के भावों में देखो तो आपकी भावना भवनाशनी है और उसकी भावना भाववर्धिनी है। समझ गए? आपका वो संक्लेश जो है यद्यपि गलत है, फिर भी वह पुण्य का हेतु बनता है। समझ रहे कि नहीं? वह किसका हेतु बनता है? हम पहचान में आ जाती है, वह पुण्य का हेतु बनता है और उसका हंसते बोलते मुस्कुराते हुए वंदना करना पाप का हेतु बनता है। ये बनिए आते हैं, अंटी ढीली करके जाते हैं, ये अपने तीर्थ करने आते हैं, हमारा भी शाम को तीर्थ मिलेगा। आपको बताया हुआ है कि इनके बिहार बंगाल वालों का तीर्थ क्या होता है। समझिए ना क्या अंतर पड़ रहा है। क्यों? आपके संक्लेश में भी पुण्य और उसकी प्रसन्नता पूर्वक चढ़ने में भी पाप। आप खुद को नहीं संभाल पाते, वो आपको भी संभाल के ले जाता। कितना अच्छा काम कर रहा, पर उसके बावजूद पाप है। अत्यंत फल समिद्धम। आपकी दृष्टि से देखो तो आप तो कहें भाई साहब का धन्य हो, तुम कैसे हंसते बोलते चले जाते हो, उल्टे हमारा बोझ ले जाते हो, कोई हम सामान दे दे वो भी ले लेते हो। हम लोग तो पाक पकवान खा लेते हैं और तुम बेचारे नमक चूड़ा खाते हो। कितना ही कुछ कह लो, उसके बावजूद वो उसकी परिणति कहां जा रही है? क्या उसे सम्मेद शिखर जी की वंदना का एक लेस मात्र भी पुण्य मिल सकता है? अब बात कुछ समझ में आ रही मैं कहां कहना चाहता हूं। अत्यंत फल समिद्धम आपकी दृष्टि से आपसे मच 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 बेटर दिख रहा है, उसके बावजूद भ्रमंती ते तो परम कालम, वह अनंत काल तक संसार में भ्रमण करेगा, उसके लिए मोक्ष जाने का द्वार खुलने वाला नहीं। डिफरेंस समझ रहे? क्या संकेत कर रहे हैं आचार्य देव? जब कोई व्यक्ति की संख्या, कोई कार्य की संख्या तय हो, तब उसके वचन आते हैं। अब ये नियम सुनना विपिन जी, संस्कृत में पाणिनि व्याकरण में नियम है एक, वो कहते हैं प्रथमा कहां कहां आती है, तो उसमें एक आता परिमाण मात्रे वा प्रथमा। जब कोई हमें किसी की मात्रा बताना है तो उसमें प्रथमा प्रयोग, प्रथमा और एक वचन प्रयोग करो, उसमें बहुवचन प्रयोग करने की जरूरत नहीं। यहां आचार्य ने एक वचन प्रयोग कर दिया, अत्यंत फल समृद्धम, बहुत फल से समृद्ध। कौन है वो? एक भावना है, और भावना हमेशा एक वचन में आती है। क्या? जैसे मैं आपसे कहूं मनुष्य, बहुवचन हो सकते हैं, लेकिन मानवता एक वचन हो जाएगी। समझते हो ना इतना? तो यहां जो समृद्ध शब्द है वो यहां भाववाची है, वह अत्यंत फल से समृद्ध है। यहां पर आचार्य ने लिख दिया अर्थ करते समय कि वो बहुत कर्मों से समृद्ध हो गए। मैं थोड़ी देर इससे कुछ कम सहमत हूं, क्योंकि जो पिछली गाथा से तारतम्य चल रहा है, अभी आपको जब पूरा अर्थ खुलेगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ वाकई में कुछ कुंद कुंद कुछ और कहना चाहते हैं। वो कर्म से समृद्ध नहीं कह रहे हैं, वो कहते हैं अत्यंत फल समृद्धम।
तुम लोगों के इतने फल से समृद्ध, चारों ओर जय जयकार, चारों ओर जय जयकार। कौन कौन सातों जात के आदमी चरणों में बिछ बिछ जा रहे, सत्ता से लेके चपरासी तक सब चरणों में बिछ रहे। जो लोग दुनिया से तर्क की बात करते वो आपको देख के आंख बंद करके लुटाने को तैयार, जो कहीं चमन नहीं खर्च करने को तैयार, वो खाली आहार देने का मौका तो 10-20 लाख देने को तैयार। इतना सब कुछ हो रहा है। तुम फल से समृद्ध तो हुए हो, लेकिन तुमने सारा फल यहीं भोग लिया, सारा पुण्य यहीं भोग लिया, खाली कर लिया डिब्बा। अब इसके बाद तुम्हारे पास बचा क्या? जितनी देर तुम सम्मेद शिखर के पहाड़ पे हो, वो डोली वाले, तुमने सारा कुछ यहीं, वो आपके, आप बोल नहीं पा रहे, वो गीत भी गाते हैं, आपके भजन भी गाते हैं, समझ गए ना, उल्टे आपको सुनाते। सांवलिया पारसनाथ शिखर पे भले विराजे जी, खूब सुनाते। आपको अच्छा लगता, कहते हम तो हाँफ रहे, बोल नहीं पा रहे, ये चढ़ रहे, हमें लेके चल रहे, फिर भी गा रहे। वाह कितने बढ़िया लोग हो तुम, अत्यंत फल समिद्धम। लेकिन उसके बाद जो तुम वो जिस इस नगद नारायण के लिए करते हैं, और उस नगद नारायण का उद्देश्य जो शाम का उनको तीर्थ वंदना होती है, भवंती तोते परम कालम, वो अनंत काल तक संसार में भटकेंगे। यदि उनके शाम की तीर्थ वंदना आप देख लोगे तो आपको कहोगे भैया हम चाहे पहाड़ को दूर से ही वंदन करके चले जाए, यहां तक आके छू के चले जाए, हमारी हिम्मत नहीं है, नहीं चढ़े, लेकिन हम ऐसे लोगों को पैसा नहीं देंगे कि जो हमारे द्रव्य का ये उपयोग करते। अब आप डिफरेंस समझ रहे? आप अत्यंत फल से समृद्ध हो, चारों ओर जय जयकार हो रही, नतीजा क्या निकाल रहे हो कि तुम अपने इस प्रभाव का दुरुपयोग, पुण्य ही मोक्ष का कारण है। आत्मा की बात करने वाले निश्चय वाले भ्रष्ट होते हैं। ऐसा बोलते हैं लोग कि आप बात आत्मा की करते हैं, वो आधी रात को अचार से पुड़ी खाते। भाई साहब हमसे यदि प्रमाण दिलवाओ तो हमारे तो अनुभव कुछ दूसरे ही है। हमारे अनुभव ये है कि आपके ज्यादा करते ऐसा काम, हमारे यहां नहीं करते ऐसा, समझे? भले ही हम उसको धर्म नहीं मानते, लेकिन उसके बावजूद उस व्यवहार को बड़ी शालीनता से पालते। आपके यहां नहीं पालते ऐसा। जो जितने ज्यादा आपके समर्थक दिखते हैं वो ये कहते भाई साहब हम आपके यहां संबंध आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। कि क्यों? आप आलू नहीं खिला रहे भाई साहब। आप आलू की सब्जी नहीं बनवा रहे को राजी हो शादी में, हम तो नहीं कर पाएंगे, उसके बिना क्या शादी। और फला महाराज के अनन्य समर्थक, हमें कोई इससे विरोध नहीं, हम तो साधर्मी जैन देखते हैं वो किसका समर्थक क्या है, वीतराग भगवान को पूजता ना, खत्म हो गई बात। इससे ज्यादा हम नहीं ढूंढ रहे। लेकिन मैं कोई अपना प्रचार नहीं कर रहा, मैं तो बात बता रहा हूं, दृष्टांत है। इतनी सी बात पे बिना मैंने उनकी बिदक गए, साहब आप आलू नहीं खिलाने को राजी हो। ऐसा किसी मुमुक्षु ने नहीं कहा मुझे, उसने कभी इस पर ऐतराज नहीं किया। लेकिन जो व्यवहार के दृढ़ पक्षधर हैं उनमें दसियों ने इस बात का ऐतराज किया कि भाई साहब कुछ भी हो थोड़ा तो बनना चाहिए साहब। लोग आप कोल्ड ड्रिंक तक नहीं पिलाने को तैयार, ना चाउमीन खिलाओगे, ना कोल्ड ड्रिंक खिलाओगे, ना आलू खिलाओगे, ना रात में दोगे, तो शादी जिंदगी में एक बार होती है, मजा क्या आएगा? मुकेश जी ये शब्द मुझे सुनने को मिल रहे हैं। किन से? जो उनके अनन्य भक्त हैं, जो अपने आप को व्यवहार मार्गी कहते हैं, जो व्यवहार की दुहाई देते हैं, उनसे मिल रहे।
आज तक किसी मुमुक्षु से नहीं मिला इस बात में ऐतराज कि भाई साहब आप आलू नहीं खिलाओगे क्या शादी में, या मैं नहीं मिला। आप कहते ना कि आधी रात को छुप के कमरा बंद करके अचार से पुड़ी खा रहे होगे, ऐसे आरोप लगाए, उनका उत्तर दे रहा हूं। ये बातें मत करो, हम साधर्मियों को बांटो मत। हम तुम्हारे ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहते, जो है सो सब ठीक है। हम तो चाहते हैं हम तुम दोनों मिले और जैन धर्म को पालें, समझे ना। लेकिन तुम अत्यंत फल से समृद्ध हो, तुम्हारी चारों ओर जय जयकार हो रही है। आज तुम एक शब्द बोल दो और बिल्कुल जैन समाज के एक व्यक्ति साथ देने को आपके तैयार नहीं होगा यदि उन्होंने आपके विरुद्ध बोल दिया तो। समझ में आया? कोई बात नहीं, हमें कोई लाभ नहीं चाहिए, लेकिन हम सत्य के साथ समझौता नहीं कर सकते। आज तुम्हारा पुण्य की तूती बोल रही है, तुम जो कहो वो लाखों लोग करने को तैयार हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम अपना सारा पुण्य यहीं भोग के जा रहे हो? तो इस कारण से ते परम कालम भमंती, वो परम काल, इसके बाद का जो काल शुरू होने वाला है, ये पर्याय पूरी हुई और अगली पर्याय जो शुरू होने वाली है वो पर्याय अनंत भाव भ्रमण की है। भाव विनाशनी नहीं होगी, वो अनंत भाव वर्धनी होगी। कुछ समझ में आ रहा है भाई साहब? आचार्य क्या कह रहे हैं? अत्यंत फल समृद्धम, मानता हूं तुम अत्यंत फल से समृद्ध हो। इस समय पुण्य की तुम्हारी ऐसा प्रबल योग चल रहा है कि जो चाहो वो हो जाए, जो कह दो। लेकिन इसका अर्थ ये मत जानना कि तुम सही हो गए। तुमने अपने जन्म जन्मांतरों के सारे पुण्य को पूंजीभूत करके उदय में ला तो लिया है, लेकिन ये नहीं सोचा कि कल क्या करोगे। जैसे कोई अनाड़ी व्यक्ति एक प्रोग्राम में और जी खोल के खर्च करो, आज तनख्वाह मिली है, अगले दिन पूरी फूंक दी, तो बाकी 29 दिन क्या करोगे ये सोचा है? किससे मांग के खाओगे? क्या खाओगे? अरे साहब वो 5 स्टार में गए थे, वेटर आया था, टिप में कुछ तो देना था। भले आदमी तूने जितना टिप में दे दिया वो तेरा बचा हुआ महीने भर का राशन का पैसा था। इसका मतलब ये जानना कि 5 स्टार में खाना ये अच्छी बात नहीं। मतलब अहिंसा हिंसा के शुद्ध शुद्ध की दृष्टि नहीं कह रहा हूं। जिसके इतना पुण्य योग नहीं हो वो पुण्य फल को ज्यादा भोगे तो एक बार की टिप देने में आगे का पूरे 29 दिन का खजाना खाली हो जाएगा। आपके अनंत भवों तक पुण्य नहीं मिलेगा कि आप वीतराग प्रभु के दर्शन कर सको, जिन श्रुत को सुन सको, जिन देव को वंदन कर सको, आप जैन कुल में जन्म ले सको, इतना पुण्य तक नहीं रह जाएगा। ये तो अभी मात्र सामान्य शब्दार्थ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि अजदा गई दत्ता, इन्होंने अयथार्थ अर्थ को ग्रहण कर लिया। हाथ में पिच्छी होती थी, मुनिराज के हाथ में पिच्छी होती थी, वह परम करुणा और अहिंसा का प्रतीक होती थी, और आपने उसको अहम का प्रतीक मान लिया कि मैं पिच्छी वाला हूं, मेरे को कौन टोक सकता है। अच्छों अच्छों को चरणों में झुका दूंगा। ये पिच्छी इसके लिए नहीं मिली थी आपको। लोग दूसरों की पीठ पे जोर से मारते हैं, और लोग बिल्कुल मूर्ख लोग हैं वो जो कहते हैं महाराज जरा जोर से मारो, जोरदार आशीर्वाद मिल जाए। अरे जिसमें हिंसा हो जाए, जिसमें परिणामों में क्रूरता आ जाए, जोर आ जाए,
पर में जिसका जोर आ गया वो अंतरंग में मृदुल कैसे रह पाएगा, करुण कैसे रह पाएगा। वो पिच्छी उन्होंने जोर से पटकने के लिए नहीं ली थी, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव पर दया भाव करुणा भाव करने के लिए, उसकी प्राण बचाने के लिए ली थी। वो पिच्छी लेके आपने अपने आप को भगवान समझ लिया और फतवे देना शुरू कर दिए। इसका मतलब क्या जानना, अजधा गई दत्ता। पिच्छी तो सही है, मोर पंखी है, कुंद कुंदाचार्य भी ऐसे ही लेते थे, लेकिन ये गलत तरीके से ली नहीं है, गलत हाथों में पड़ गई है। तुम्हें पिच्छी लेना नहीं आया, आप जानते हैं अलग अलग प्रसंग होते हैं। यदि सैनिक गन को कब ऊंचा रखना, कब नीचा रखना, कब सामने रखना, इन सब का उसको पूरा पूरा अर्थ सिखाया जाता है, संदर्भ सिखाए जाते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर देना हो और उस समय वो ऐसे बिल्कुल कंधे पर टिकाए गन के अलावा यदि वो सामने कर दे तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा, तुरंत राष्ट्रद्रोही सिद्ध हो जाएगा, फांसी की सजा भी हो सकती है। राष्ट्रपति के सामने गन तान दी, मुकेश जी क्या गति होगी। हाथ में गन है लेकिन आपके भाव, उसकी गन की दिशा वो आपके भावों का प्रतीक होती है। ऐसे ही पिच्छी की मुद्रा क्या है, पिच्छी का प्रयोग क्या है, वह आपके अंतरंग परिणामों का प्रतिनिधित्व करता है। गलत तरीके से ले ली है आपने भाई साहब, ऐसा मुट्ठी यही बनी है वही तो पकड़ी है, पंखों से नहीं पकड़ी। मुद्दा ये नहीं है, गलत अभिप्राय से ले ली है आपने। वो थी अहिंसा के लिए, वो थी जीव दया के लिए, वो थी करुणा के लिए। आपके मन में ना अहिंसा का भाव टिका, ना जीव दया का भाव टिका, ना करुणा का भाव टिका। अहंकार से बड़ा कठोर भाव दूसरा नहीं होता। जीवन का मंत्र लिख लेना आज, अहंकार से बड़ा कठोर क्रूर भाव दूसरा नहीं होता। विनय से कोमल भाव नहीं है और अहंकार से बड़ा कठोर भाव नहीं। समझे कि नहीं। और आपने पिच्छी लेके दी, अहंकार ले लिया, तो आपने क्या किया, अजधा गई दत्ता, आपने गलत तरीके से ग्रहण कर लिया। यद्यपि अजधा गई दत्ता पिच्छी के लिए नहीं कहा, पिच्छी तो दृष्टांत दे रहा हूं मैं, नहीं तो कोई कहे साहब आप तो इसका ही अर्थ कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। समझिए, ये दे तच्चत, ये दे, ये जितनी ये क्रियाएं हैं, ये क्रिया ही मोक्ष मार्ग है, यही क्रिया श्रावण है। ये गलत बात हो गई। इनमें तुम्हें तच्च का निर्णय करना था, एदे का निर्णय नहीं करना था। 28 मूल गुण को नहीं पहचानना था, 28 मूल गुण में जो श्रावण है उसको पहचानना था। आप श्रावण को अपना के श्रवण बनोगे, 28 मूल गुण को अपना के श्रवण नहीं बनोगे। राजमहल में तो चौकीदार चपरासी भी रहते हैं, गार्ड भी रहते हैं। राजमहल में रहने से आप राजा नहीं हो जाओगे। भाई साहब गलत कह रहा हूं। राजमहल में रहने से राजा नहीं हो जाओगे। आपका एड्रेस राष्ट्रपति भवन का है तो आप राष्ट्रपति नहीं हो जाओगे। 4,500 लोग रहते हैं वहां राष्ट्रपति भवन में, 4,600 से अधिक लोग रहते हैं। हमारे मुकेश जी ज्यादा जानते होंगे, मैं तो अनपढ़ हूं थोड़ा इस मामले में, ये बड़े एक्सपर्ट। इतने लोग रहते हैं लेकिन उनमें राष्ट्रपति एक है। ये सब राष्ट्रपति भवन में रहने वाले तो इतने हैं लेकिन राष्ट्रपति एक है। ये राष्ट्रपति भवन में रहने वाले हैं और तच्च वो राष्ट्रपति है।
राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति भी रहता है और ये सब भी रहते हैं, समझे। प्रति समय हर दिन ड्यूटी होती है। उनका निवास भी राष्ट्रपति भवन के परिसर में है। कोई दिन नहीं चूकता। क्यों? संसद भवन में मार्शल होते कि नहीं होते? होते। तो बताओ किसी बिल पर वो वोटिंग कर सकते हैं? नहीं। सांसद ही करेंगे। रहते हैं। सांसद पिलपिला हो सकता है, कमजोर हो सकता है, और वो हट्टे कट्टे मजबूत होते हैं। क्यों? उसके बावजूद वो सांसद को उठा के बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन एक बिल पर वोट नहीं कर सकते। अब बताओ वो सांसद से मजबूत हैं कि नहीं? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या वो सांसद से मजबूत है कि नहीं है? ये बता दो मुझे। अरे साहब बहुत मजबूत है मसल पावर में। कहते सांसद मसल पावर का नाम नहीं होता है। सांसद उस जनमत के विश्वास का नाम है कि जो लाखों जनता ने जिसको चुन के भेजा है, वो उतने लोगों के प्रतिनिधित्व का नाम है। समझ में आएगा? तो जितना चाहे मजबूत बन जा, जितना चाहे बलशाली बन जा, लेकिन एक सांसद के बाल बराबर भी नहीं। साहब लोकसभा अध्यक्ष ने कहा था मैंने इनको उठा के बाहर फेंक दिया था। क्यों? जिस बिल का विरोध करने के लिए बाहर फेंका था, उस बिल पर तेरा वोट स्वीकार नहीं हो सकता, तू वोट नहीं डाल सकता। वो मेरा विरोध बिल को रोक देगा, लेकिन तू बाहर भी फेंक देगा मुझे, तो भी वो बिल पास नहीं हो जाएगा। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? वो सांसदपना, वो जनप्रतिनिधित्व, वह आपके वोट का अधिकार बनाता है, वह बिल पास या फेल करने का अधिकार बनाता है। मसल पावर और रहने वाले कितने लोग हैं संसद भवन में? सांसदों से ज्यादा। जब सेशन चलता है पार्लियामेंट का सेशन, तब दूसरा स्टाफ 10 गुना होता है संसद भवन में सांसदों से। और ये सांसद तो आते जाते रहते हैं, वो परमानेंट नौकरी वाले हैं, ये टेम्परेरी है। उसके बावजूद ये वो रेगुलर जो काम करते हैं, वो एक बिल पास नहीं करा सकते। अब आपको भावना क्या चीज होती है वो समझ में आ रहा? तच्च माने भाव। वो स्पिरिट को पहचानो, उस सामर्थ्य को पहचानो जिसे सांसद कहते हैं। संसद भवन में बैठने का नाम सांसद नहीं है, संसद भवन में रहने का नाम सांसद नहीं है, वो कुछ और है। वो एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जिसे अधिकार प्राप्त है, वो चाहे टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, जात कुजात जो भी हो, समझ में आया ना? उसके बावजूद सांसद है। आपको उसको सैल्यूट करना ही पड़ेगा। आज लोकसभा अध्यक्ष के कहे आपने उसे उठा के बाहर भी फेंक दिया, कल के दिन जब वो आएगा तो दरवाजे पर सबसे पहले आप ही होगे उसको सैल्यूट करने के लिए। क्यों? क्योंकि उस सांसद से ऊपर था लोकसभा अध्यक्ष। वो उसकी बात मानी, उसे अपनी औकात पता है कि मेरी औकात इसके आगे कुछ नहीं है, मैं तो इसको सैल्यूट करने वाले हूं। साहब जी क्षमा करना, बड़े साहब ने आदेश दिया था, मैं करना पड़ा, पालन नौकरी तो करना थी, पर साहब जी माफ कर। जब वो लेके जा रहा था कंधों पर उठा के, तब भी कह रहा था साहब जी माफ करना, नाराज मत होना साहब, मेरी नौकरी का सवाल है, मुझे फेंक लेने दो, बाहर तक पहुंचा लेने दो। क्या विचित्र स्थिति है। मतलब पूरे मसल पावर का यूज कर रहा है और उस समय अत्यंत विनीत बना हुआ है। और एक वो अहंकार में चढ़ा हुआ है। अजधा गई दत्ता, ये दे इन सभी ने तच्च, उस तत्व को तो समझे ही नहीं है, निश्चित ही नहीं किया है। अभी समय शब्द की व्याख्या जब होगी ना, वो बहुत अद्भुत होने वाली है। अभी आज नहीं ले रहा हूं, अभी तो थोड़ा इसी को बताऊंगा, क्योंकि समय में निश्चित का मतलब क्या है।
उस समय में निश्चित का मर्म तो इतना गहरा है कि आपको मतलब मंत्र मुग्ध हो जाएगा। ये चर्चा सिर्फ आनंद के लिए है, तत्व की गहराई समझने के लिए है, ये दुनिया की भीड़ जुटाने और तालियां बजवाने के लिए नहीं। इसलिए इस जीवन में कभी कोशिश नहीं की कि मेरे बहुत प्रचार हो, इतने लोग, मैंने संख्या की कोशिश नहीं की। कोई बड़े खुशी से जुड़ते हैं, बहुत 4 दिन खूब तारीफ करते हैं, कोई कहते हैं, ये कई बार होता है, अरे साहब देख लो उन्हें इतना अच्छा लगा। शांत रहो। क्यों? अभी ये नए नए हैं, इस तत्व का रस, इसकी गहराई इन्हें पकड़ में आई कि नहीं। आज जो बात अच्छी लग रही है, कल कोई बात इनके मन के विपरीत गई तो ये 1 मिनट में आपकी उतारने को भी तैयार हो जाएंगे। मत पड़ो इस आकर्षण में, कोई आओ कोई जाओ। जो प्रीति पूर्वक सुन रहे हैं उनकी प्रीति भाव की कदर करो। व्यक्ति के चक्कर में मत पड़ना कि ये मेरा सगा और ये सौतेला। तटस्थ रहना, सम्मान करना। तो उस प्रीति भाई साहब बड़े प्यार से सुनते हो चर्चा, इसके अलावा बाकी हमारा आपका कोई रिश्ता नाता नहीं। जिस तत्व की चर्चा हम करते हैं उस तत्व में आप भी रुचि लेते हो, बस हम आपके इस भाव का आदर कर रहे हैं। इसके अलावा यदि जिसने जरा भी अपने दिमाग में वायरस लाया तो इस चर्चा की गहराई, इसका पुण्य, ये सब खत्म हो जाएगा भाई साहब। समझिए ना, जिस तरह से मंत्र मुग्ध होके आप करते हो और मैं जिस तरह से तन्मय होके चर्चा, बस यही सार्थक है। बाकी चीजें, हमारे आपके रिश्ते नाते, आगे पीछे की बातें सब भूल जाना, उनके आधार पर निर्णय मत करना। वो प्रवचन सार नहीं है, वो ये स्वाध्याय नहीं है, वो सब अलग चीज है। ख्याल में आया ना? कितनी गहरी बात कर रहे। ये दे तच, ये दे व्यक्तिवाची, संख्या बहुत है लेकिन तत्व वो एक है। ये साधु तो बहुत हैं पर इन सब में एक श्रावण की जरूरत है। ज्ञानियों ने एक श्रावण देखा इनमें और दूसरा नहीं देखा है। ना 28 मूल गुण देखे, ना उत्तर गुण देखे। आप 18 सहस्र सीलधर कहते हो, 18,000 प्रकार के सील। सच बताओ, जो पालते हैं उन्हें पता होता है उनने गिनती गिनी कभी आज तक? गारंटी दे रहा हूं किसी को पता नहीं। वो तो केवली के ज्ञान में झलके तो झलके के कब कब कौन सा सील पला था। ये तो चिद ब्रह्म में नितरम रहा, बस एक ही जानते, इससे ज्यादा जानते नहीं। ज्ञानियों की, क्षोभसमियों की नजर में 18,000 प्रकार सील के धनी। और उनसे पूछा महाराज आप क्या करते हो? कहते चिद ब्रह्म में नितरम। हमें नहीं पता 18,000 प्रकार के कौन से होते और मैं कैसे पालता हूं। जब हमें पता ही नहीं है तो मैं पालूंगा क्या? और जो 18,000 प्रकार नाम याद रखने में, संख्या गिनाने में और उनकी परिभाषा रटने में एक्सपर्ट होंगे, ये तय जानना कि उनके बाद चिद ब्रह्म में नितरम रहे, ये प्रणति नहीं होगी। तो वो 8-10 प्रकार के सील क्षोभसम का विषय तो बन जाएंगे, चारित्र का विषय नहीं बनेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो, अपने आप दृष्टांत आते, मुझे नहीं। और हमारे दृष्टांत भी ज्यादातर सिद्धांत के होते। मुझे दृष्टांत दुनिया के नहीं निकाल के देना पड़ते। देखो, 18,000 प्रकार का सील बहुवचन है और चिद ब्रह्म में रम रहे एक वचन। एक काम किया आपने, क्या काम? चिद ब्रह्म में रमण करना। और पला क्या कि 18,000 प्रकार के सील पल गए। तुमने क्या किया था? 18,000 प्रकार के सील पाले थे। बावड़े हो, मैं यदि 18,000 प्रकार के नाम भी लेने बैठता तो 2-4 दिन लग जाते, गिनती पूरी नहीं होती। मैं चिद ब्रह्म में रमता कब? विपिन जी गलत कह रहा हूं? सही। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? क्या मर्म है। ये बहुत है। श्रावण की चर्याएं बहुत हैं पर अनेक चर्याओं में श्रावण एक है। यदि निश्चिदा समय, ये समय में सुनिश्चित है। अभी तो समय का अर्थशास्त्र बता रहा हूं पर जब ये घटित होगा तो आपको लगेगा एकदम ही नया अर्थ आया कोई। समझिए,
आप जरा विचारो इसको, गाथा की गहराई को, एक एक शब्द को विचारो। जे अजधा गही दत्ता, जिन्होंने पिच्छी कमंडल जो अर्थ हैं, पदार्थ हैं, इनको तो सही सही पकड़ा है, सही तरीके से पकड़ा है। क्या आपको ये पता नहीं है कि जब प्रतिष्ठापना समिति के लिए जाते हैं तो उस समय कमंडलू का मुंह किधर होता है, और जब विहार करते हैं तो कमंडलू का मुंह किधर होता है? आपको पता है? वो चोंच, वो एक छोटा सा वो कील सी फंसी होती है ना। क्यों विपिन जी, आपको पता है कि विहार करते समय वो आगे होना चाहिए कि पीछे होना चाहिए, और शौच को जाते समय वो आगे होना चाहिए कि पीछे होना चाहिए? कहते हाथ में किस डायरेक्शन में कमंडलू है, उससे पता चल जाता कि महाराज जी को नहीं, अभी जाने दो इनको। क्यों? क्योंकि ये पड़गने आए ही नहीं, निहार के लिए जा रहे हैं। ये तो निहार के लिए जा रहे हैं, कोई नहीं पड़गा था। आप भले ही चौका लगा के सारी तैयारी करके पड़गाने के लिए बैठे हो, लेकिन कमंडलू के मुंह देखते ही आप, अच्छा महाराज जी कहते नहीं वो गलती से पकड़ लिया था। नहीं महाराज क्या बात कर रहे हो आप? जिनका मुंह पीछे हो उनको ही पड़गाया जाता है, जिनके कमंडल का मुंह आगे होता है उनको कोई पड़गाता ही नहीं। वो मुंह पीछे क्यों होता है? क्योंकि वो पीछे से पैर पर पानी डालते हैं, सामने वाले पर पानी नहीं डालो। समझे ना? एक एक चीज में बहुत बारीकियां हैं। छोटी छोटी सी बात, कैसा आपने व्यवहार किया। आज तेज सर्दियां पड़ रही हैं, बहुतों को हमने देखा जो छाती को पिच्छी लगा लेते हैं। शरीर को पिच्छी मुनिराज सिर्फ एक स्थिति में लगाते हैं, कहीं से दूसरी जगह विहार कर रहे तो वहां के जीवाणु वहीं झाड़ के चलेंगे धीरे से। क्यों? आप छाया से धूप में जा रहे, धूप से छाया में आ रहे, जो वहां जीव पल रहे थे वो यहां नहीं पल पाएंगे। इसके अलावा शीत परिसर को दूर करने के लिए पिच्छी का उपयोग करें तो मुनिराज नहीं। एक एक चीज का कितना कितना सूक्ष्म मर्म है। तुमने गलत तरीके से पकड़ा है, ये श्रावण के चिन्हों को तुमने गलत तरीके से पकड़ा है। कई लोग व्याख्या भी गलत तरीके से करते हैं, नहीं आया समझ? क्यों? अरे भाई साहब, जिनवाणी पड़ी है, इंद्र आके चमर डोलता था, ऐसे ऐसे मुनिराज हुए कि नहीं हुए? हमने यदि 2 लोगों से पंखा झलवा लिया तो क्यों ऐतराज कर रहे हो? कहते उनके डोलता था और वो ध्यान नहीं देते थे, और तुम बुला के झलवाते हो और मजे लेते हो। इस कारण से तुम मुनि नहीं हो, तुम विषय भोगी हो। और वो मुनिराज थे। इंद्र सौभाग्य मानता था कि जिनके चमर डुलाए, और उसके बावजूद उनका उपयोग अपने स्वरूप से विचलित ना हो पाए। अपनी स्वेच्छा से वो श्रावण है, वो तत्व है। और इस तत्व को जिसने नहीं पकड़ा और इन वाक्यों को प्रमाण दे रहे, देखो साहब फला जगह ये लिखा, फला जगह ये लिखा, पुण्यम पारम परम मोक्ष कारणम। अरे भाई, तुम जो सिखा रहे हो ना, दिखा रहे हो, अजधा दही गही दत्ता, तुमने उल्टे ही अर्थ ग्रहण किया है। तुमने तत्व को सीधा पकड़ा ही नहीं है आज तक। समझ में आया ना? ये अभिप्राय था कि आपको बताया तो कि तुम्हारे लिए इस श्रावण को ऐसे पकड़ना कि जब तक मोक्ष ना मिल जाए, दुख से परिमोक्ष ना मिल जाए, तब तक छोड़ना नहीं है। कहते महाराज बिल्कुल जोर से पिच्छी कमंडल पकड़ा। अरे पिच्छी कमंडल जोर से पकड़ने का नाम श्रावण नहीं। मुनिराज के विहार के अलावा हाथ में पिच्छी कमंडल शायद जीवन में 5% भी रहता हो। दोनों संयम के उपकरण साइड में रख देते। क्यों? क्योंकि अब तो जो कुछ काम होना है, या तो हाथ से होना, वंदना आदि, या ध्यान से होना, इसके अलावा दूसरा काम नहीं। डिफरेंस समझ रहे?
इन मर्मों को समझना होगा, तब इस गाथा का। अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, अब अन्वय करके एक एक शब्द का अर्थ बैठेगा और उसके बाद उसकी गहराई आएगी, फिर आचार्य निष्कर्ष क्या दे रहे हैं वो खुलेगा, तब पिछली गाथा से इस गाथा पे हम पहुंच पाएंगे। आज का समय इसी में पूरा हुआ, कल हम आगे चर्चा करेंगे।